यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, ये नाम सुनते ही लाखों आंखों में एक सपना तैर जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही सपना खासकर हिंदी माध्यम से तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हो। आज हम एक ऐसे ही वायरल दावे की तह तक जाएंगे। एक स्रोत ने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं और हम बिना किसी लाग लपेट के सीधे उनके तर्कों और सबूतों को देखेंगे। तो चलिए इस दावे का रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, भारत में लाखों स्टूडेंट्स के लिए ना सिविल सर्वेंट बनना और LBSNA तक पहुंचना ये सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक सपना है जो शायद उनकी पूरी पीढ़ी देखती है। ये इज्जत, रुतबे और देश की सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और इसी एक उम्मीद के लिए न जाने कितने युवा अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल तैयारी में लगा देते हैं। लेकिन उस सपने का क्या हो जब कोई आकर सीधे सीधे ये कह दे। ये जो लाइन है ना, ये उस स्रोत की शुरुआती सलाह है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा बयान है जो लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदों पर सीधे सीधे सवाल खड़ा करता है, और यहीं से इस पूरी बहस की शुरुआत होती है। तो आखिर इतनी कठोर सलाह के पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे का तर्क क्या है? चलिए अब एक एक करके उन दावों और सबूतों को समझते हैं जिन्हें स्रोत ने पेश किया है और जिन्होंने इस पूरी बहस को हवा दी है। तो देखिए, ये पूरा दावा 3 बड़े आरोपों पर टिका है। पहला, ये कि यूपीएससी का सिस्टम ही इस तरह से बनाया गया है कि हिंदी माध्यम के छात्र इसमें फेल हो जाएं। दूसरा आरोप ये है कि यूपीएससी और कोचिंग वाले दोनों मिलकर इस सच्चाई को छुपा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और तीसरा कि आज के सिस्टम में सक्सेस मिलना लगभग नामुमकिन है। अब सिर्फ बातें नहीं हैं, इन दावों को मजबूत करने के लिए स्रोत कुछ आंकड़े भी सामने रखता है। तो चलिए अब उन नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं जिनका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया गया है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन में कितनी भारी गिरावट आई है। स्रोत के मुताबिक ये आंकड़े एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी बताते हैं। देखिए, 2013 में 34 सिलेक्शन हुए थे। 2015 आते आते ये नंबर आधा होकर 15 रह गया और 2016 में सिर्फ 13। और सबसे गंभीर आरोप तो ये है कि 2016 के बाद ये डेटा पब्लिक करना ही बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि संख्या इतनी गिर गई थी कि वो शर्मनाक स्तर पर थी। अगर आज की बात करें तो स्रोत का दावा है कि हालात और भी खराब हैं। लगभग 1000 टोटल सीटों में से हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों का सिलेक्शन सिर्फ 40 के आसपास आकर सिमट गया है। आप सोचिए, 1000 में से सिर्फ 40। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाता है। और ये तो हुई टोटल सिलेक्शन की बात। जब बात टॉप सर्विस यानी IAS की आती है तो ये फासला और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। आरोप यह है कि जहां इंग्लिश मीडियम से लगभग 175 IAS अफसर बनते हैं, वहीं हिंदी मीडियम से ये संख्या हर साल मुश्किल से 5 या 6 पर ही अटक जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन दावों में सच्चाई है तो इस हालत का जिम्मेदार आखिर है कौन? स्रोत के हिसाब से कटघरे में 2 मुख्य संस्थाएं खड़ी हैं, एक यूपीएससी और दूसरा ये पूरा कोचिंग का बिजनेस। स्रोत के मुताबिक यूपीएससी ने एग्जाम को ही ऐसा बना दिया है कि हिंदी मीडियम के छात्र इसमें कामयाब हो ही ना सके। मतलब उन्हें सिस्टम में एक तरह से लावारिस छोड़ दिया गया है। और दूसरी तरफ हैं कोचिंग वाले, जिन पर आरोप है कि वो ये कड़वी सच्चाई जानते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए स्टूडेंट्स को झूठी उम्मीदों के जाल में फंसाए रखते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत सिर्फ आरोप लगाकर रुक नहीं जाता, बल्कि वो एक कदम आगे बढ़कर तैयारी करने वालों को ही एक सीधी चुनौती देता है ताकि वो खुद इन दावों की सच्चाई को परख सकें। तरीका बहुत ही सीधा सा है। कहा जा रहा है कि अपने कोचिंग सेंटर जाइए और वहां के डायरेक्टर या टीचर से पिछले 3 सालों में हिंदी मीडियम से IAS बने छात्रों की लिस्ट मांगिए। बस इतना ही। ये एक ऐसा कदम है जिसे कोई भी उठा सकता है। और अपनी इस चुनौती को लेकर वो कितने गंभीर हैं, ये इस बयान से साफ हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है जिसमें इस पूरे विश्लेषण को ही दांव पर लगा दिया गया है। ये लाइन बताती है कि उन्हें कितना यकीन है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी लिस्ट दे ही नहीं पाएगा। तो इन सभी तर्कों, आंकड़ों और चुनौतियों के बाद आखिर में स्रोत किस नतीजे पर पहुंचता है? सच कहूं तो ये एक बहुत ही निराशाजनक और कड़वा नतीजा है। स्रोत इस पूरे सिस्टम को एक चक्रव्यूह कहता है। आप जानते हैं ना, महाभारत वाला चक्रव्यूह, जिसमें अभिमन्यु घुस तो गया था लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे मालूम नहीं था। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है जो इस सिचुएशन की बेबसी को दिखाता है।
और अंत में स्रोत का जो आखिरी मैसेज है वो बिल्कुल साफ है, कठोर है और बिना किसी लाग लपेट के है। ये हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए एक सीधी चेतावनी है, एक गंभीर रियलिटी चेक कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचें। ये एक ऐसा विचार है जो हर उस उम्मीदवार को झकझोर कर रख देगा जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है।